ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी चैप्टर 14 है। लास्ट वीडियो में मैंने चैप्टर 13 रेड आई वाला ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है। ठीक है, अब 14 वाला भी जो है ना वो इम्पोर्टेंट कह लें कि इस लिहाज से है कि इसको ना रेटिना के साथ वाला जो रेटिना वाला चैप्टर है ना उसके साथ इसको कंसिडर किया जाता है। ठीक है, मतलब जो 2 एमसीक्यूज़ आने हैं और 7 एमसीक्यूज़ आने हैं ना रेटिना से, उनमें से एक एमसीक्यूज़ इस विट्रस वाले में से भी आ जाया करता है। तो ये चैप्टर एडजस्टेबल यूँ कह लें कि है। इसी तरह इसके अंदर जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना वो एक हमारे पास आता है परसिस्टेंस हाइपर प्लास्टिक प्राइमरी विट्रस और विट्रस हेमरेजिस। ये तो पक्के क्वेश्चन है ना, एग्जामिनर के फेवरेट हैं। वाइवा के अंदर जो है ना मोस्टली इसको पूछा जाता है और कभी कभार ऐसी क्यों। तो विट्रस हेमरेज वाला ना इसके काजेज़ कॉम्प्लिकेशन ट्रीटमेंट आपको फिंगर टिप्स पे आ जाए ना तो ये चैप्टर बाकी जो है ना वो बंदा एक दफ़ा नज़र मार ले तो काफ़ी गुजारा हो जाता है। छोटू सा चैप्टर है लेकिन इसको इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ के नहीं जाना किसी भी सूरत है, क्योंकि ये तो होते हैं ना जो बोनस पॉइंट बंदे ने लेने होते हैं, उसके लिए ये काम आ जाता है। अब इसके हमने जल्दी से डिस्कस करते हैं क्या क्या होता है सारे का सारा। मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँ। ठीक है, अब हमने एक तो पढ़ा था आई का। मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर दोबारा ड्रा करते हैं। खूबसूरत सी आई जो हमारे पास है, पीछे सारे का सारा सक्लेरा। ठीक है, फिर हमारे पास लिबस हमारे पास कॉर्निया था। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, आयरस था। यहाँ पे हमारे पास था लेंस था। और यहाँ पे ऊपर सिलरी बॉडीज़ हो गया, नीचे सिलरी बॉडी। रफ सी डायग्राम बना रहा हूँ। एंटीरियर चैम्बर हो गया, पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सक्लेरा था, फिर कोराइड था और फिर रेटिना की लेयर थी। ठीक है, यहाँ पे वो सारा ऑप्टिक डिस्क वाला हो गया। यहाँ पे हमारे पास कार्डियक स्ट्रक्चर पड़ा हुआ था जिसे हमने कहा था कि विट्रस बॉडी होती है। यूँ करके एक रफ सी डायग्राम में चलो बना देते हैं ताकि ये वाला सारे का सारा जो ब्लू कलर से मैंने बनाया ये हमारे पास क्या था, विट्रस बॉडी थी या विट्रस ह्यूमर जो भी आप कह लें इसको। ये था सारे का सारा। क्या होता है, मतलब इसने रेटिना के साथ जो है ना अटैचमेंट की हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि लाइट आई है तो ये यहाँ पे ये विट्रस के अंदर क्यों नहीं, ये हमारे पास ब्लॉक क्यों नहीं होगी, सीधा रेटिना के ऊपर क्यों जाके लग गई है। सोचने की बात है ना। तो मैं बताता हूँ। बेसिकली ये है ट्रांसपेरेंट है स्ट्रक्चर एक किस्म का, जो कह लें कि एक किस्म का शीशा है। ट्रांसपेरेंट शीशा होता है ना जिसके अंदर से लाइट गुजर भी जाए तो पता ही नहीं चलता, उस तरह का कह लें कि ये होगा। एक तो ये इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, ये एक तो हमारे पास होता है इनर्ट होता है, इमूवेबल होता है, बिल्कुल स्लाइड मूवमेंट होती है जब आई घूमती है तो बिल्कुल, वरना ये इसको इमूवेबल ही कंसीडर किया जाता है। होते क्या है इसके अंदर, ये जो मैंने लंबे लंबे बनाए हुए हैं, सपोज कर लें कि ये हमारे पास है कोलेजन फिब्रिल्स हैं। साथ में जो शफाफ होने की इसकी बड़ी वजह क्या है, कोलेजन फिब्रिल जो हैं वो हमारे पास बहुत ही रेगुलरली अल्लाह पाक ने अरेंज किए हुए हैं। ठीक है, इतने रेगुलरली अरेंज हैं कि ये हमारे बिल्कुल शफाफ शीशे की तरह नज़र आते हैं। इसी वजह से ट्रांसपेरेंसी है। जब इसको आप पकड़ के देखेंगे ना, जो ये हमारे पास होगा जेल लाइक इसकी कंसिस्टेंसी होगी। ठीक है, और ये ऑलमोस्ट आई कितनी बड़ी है और इसका कितना बड़ा पोर्शन है, तो मैं कह सकता हूँ कि आई का जो पोस्टीरियर 4/5 पोर्शन है ना आई बाल का, वो विट्रस ह्यूमर बना रहा है लाला जी। तो कितना इसकी इंपॉर्टेंस अल्लाह पाक ने रखी हुई है। और ये कहने कि आई को कहीं ना कहीं ये शेप भी तो दे रही है ना। अगर ये निकाल दूं मैं तो ये पीछे वाला आगे वाला हिस्सा पीछे जाके सुकड़ जाए रेटिना के साथ, तो ये देखो और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटाओगे। अच्छा, ऑर्बिट वाले चैप्टर में मैंने एक बात बताई थी आपको कि ऑर्बिट का ओवरऑल साइज़ कितना होता है कि 30 ml तक जो है ना वो आँख की आपका जो पॉकेट है आई वाली ऑर्बिट, वो 30 ml होती है। उसके अंदर हमने एक बात डिस्कस की थी, हमारे पास उस ऑर्बिट के अंदर जो हमारे पास डायमंड शेप एक ऑर्बिट थी, उसके अंदर जो आई थी वो हमारे पास कितनी थी, 6 ml की आई थी। ठीक है, अब ये 6 ml की पूरी आई में से भी जो 4 ml है ना वो हमारे पास क्या है, आपका खूबसूरत सा विट्रस बॉडी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पूरी आई को अगर मैं कहूँ कि ये सारी की सारी 6 यहाँ पे करते हैं, सारी की सारी 6 ml है, तो इसके अंदर से ये जो विट्रस वाला है ये हमारे पास कितना होगा, 4 ml होगा। बाकी 2 ml जो बाकी चीज़ें बना रही हैं वो है। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। स्ट्रक्चर जब इसको आपको खोल के देखेंगे तो मैंने कहा फिब्रिल्स होती हैं, कोलेजन फिब्रिल्स होते हैं, साथ में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड होता है। ठीक है, एक हमारे पास कोलेजन फिब्रिल्स होंगे, साथ में हमारे पास हाइलुरोनिक एसिड। आपने ये हाइलुरोनिक एसिड किसके अंदर, जॉइंट्स के अंदर पढ़ा था ना, बायोकेम के अंदर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा था कि हाइलुरोनिक एसिड जो होते हैं इसकी कंपोजिशन आप देख लेना, ये हमारे काम की बात नहीं यहाँ पे। ठीक है,
तो CH कोलेजन फिब्रिल और हाइलुरोनिक एसिड चौधरी साहब जो है ना इसके अंदर सारे का सारा हो गया। अब हमारे पास जो स्ट्रक्चर है इसको मैं थोड़ा सा देख लूँ। हमारे पास हमने कहा कि ये आगे हमारे पास क्या होते हैं, आयरस होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास लेंस था और ये सारे की सारी विट्रस बॉडी थी, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना पीछे सारी की सारी हमारे पास रेटिना का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही ये खोल के मैं थोड़ा सा बयान कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है विट्रस वाला, इसको थोड़ा सा देखते हैं। इसको जब हमने जूम आउट किया ना, ठीक है, तो यूं करके ये एक स्ट्रक्चर हमें नज़र आया, यूं, ठीक है। और इसके अंदर जो है ना मैं एक लाल सा निशान बना रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए, ठीक है। हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। सेंट्रल विट्रस जो होता है ना, ये सारे का सारा जो अंदर सेंटर में जो रेड जोन मैंने बनाया है, ये इसके बारे में आपने याद रखा कि सेंट्रल विट्रस जो है ना ये हमारे पास लाइटर इसके अंदर फाइबर होते हैं। फाइबर तो होते हैं लेकिन इसके अंदर लाइटर फाइबर होते हैं, थोड़े लो क्वालिटी के या हल्के कहने के लाइटर फाइबर होते हैं। लेकिन जो साइडों वाले होते हैं, ठीक है, इसको मैं क्या करूँ, ये सेंटर लोगे तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉर्टिकल फाइबर। तो साइडों वाले हमारे पास जो कॉर्टिकल फाइबर है ना वो हमारे पास थिक फाइबर्स होंगे। ये इसने इंपॉर्टेंट बात की आपको याद, क्योंकि इसने साइडों पे रेटिना के साथ आगे इसकी लेंस की रगड़े लगेंगी, ऊपर इसके जो है वो सिलरी बॉडीज़ पड़ी हुई हैं और साइडों पे इससे क्लियर और वो सारे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये इसलिए इसका सख्त होना ज़रूरी है साइडों वाले फाइबर का, तो अल्लाह पाक ने उसको थिक कर दिया। और दरमियान में क्योंकि हमने लाइट भी पास करवानी है तो थिन फाइबर रखनी है ताकि वो शीशे की तरह अंदर से लाइट पास कर दे। एक ये मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका पोस्टीरियर वाला जो हमारे पास कॉर्टिकल पोर्शन, ये हमारे पास एंटीरियर कॉर्टिकल पोर्शन हो गया, क्योंकि ये कॉर्टिकल फाइबर है तो ये हमारे पास हो गया एंटीरियर कॉर्टिकल पोर्शन, ठीक है। और ये सारे का सारा हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्टिकल पोर्शन। अब ये जो पोस्टीरियर कॉर्टिकल पोर्शन है किसके साथ लगा हुआ है, पीछे इसके बिल्कुल रेटिना पड़ा हुआ है, तो रेटिना के साथ जाके यूँ चिपक गया है ये, ठीक है। चिपक गया है मतलब थोड़ी सी स्पेस होती है ताकि वहाँ पे कोई ना हो, ठीक है। तो जबकि जो एंटीरियर वाला है वो हमारे पास आयरस और सिलरी बॉडी और लेंस के साथ कहीं ना कहीं मिलके काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना इस विट्रस जो है ना बॉडी को किसी चीज़ ने भी तो यार जकड़ के रखा होगा, एवं तो नहीं ना घूम शूम रही होगी। तो इसको जो है ना वो एक मेम्ब्रेन ने जकड़ के रखा हुआ जिसे हम कहते हैं हाइलाइड मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अगर सपोज करें कि ये हमारा सारे का सारा मैंने विट्रस दोबारा बना रहा हूँ, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो है ना हमारे पास अल्लाह पाक ने एक मेम्ब्रेन दी है जिसे हम कहते हैं हाइलाइट मेम्ब्रेन, जिसने एक आगे हमारे पास वो सारा लेंस है, ठीक है, आयरस है और पीछे रेटिना है। तो इनके दरमियान में जो मैं कह रहा है कि हमारे पास एक अल्लाह पाक ने खूबसूरत सी जो मेम्ब्रेन दी हुई जिसे हम कहते हैं हाइलाइट। तो आगे वाली जो मेम्ब्रेन होगी उसको मैं कह सकता हूँ कि एंटीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन होगी, और पीछे वाली को जो रेटिना की तरफ आ रही है उसको मैं कह रहा हूँ कि पोस्टीरियर हाइलाइट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। अब यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक इसकी अब बाउंड्री है, क्या ये आगे वाली कहाँ से कहाँ तक है, ये तो इतनी जा रही। यहाँ पे हमने पढ़ा था यहाँ पे ओरा सिरेटा एक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है ओरा सिरेटा, जहाँ पे ये पीछे वाली जो रेटिना वाला स्ट्रक्चर आगे ख़त्म होता है ना, ठीक है, तो ये पीछे जो रेटिना रहता है और आगे से जो आई का इंटीरियर स्ट्रक्चर शुरू होता है वहाँ पे एक जंक्शन होता है जिसे हम कहते हैं ओरा सिरेटा। बड़ा इंपॉर्टेंट जंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। तो ओरा सिरेटा से आगे आगे जो भी आपको मेम्ब्रेन नज़र आ गई वो इंटीरियर हाईलाइट होगी, और जो ओरा सिरेटा से पीछे वाली है, ठीक है, जो रेटिना की आसपास आ रही है तो वो हमारे पास पोस्टीरियर हाईलाइट मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। आगे वाली आपको मोस्टली जो है ना वो रेडिश रेडिश से सुरख सुरख वाली मेम्ब्रेन मिलती है जब आप उसको देखते हैं, ठीक। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो सेंट्रल विट्रस पोर्शन है ना ये वाला सारे का सेंटर, या फिर इसको मैं ऊपर वाले को बता दूं, ठीक है, इसी को हम थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेते ताकि हमें बताना ना पड़े, ठीक है। जो सेंटर वाला पोर्शन है ना इसके अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक किनाल होती है। मैं यूं करके अगर इसको एक किनाल की फॉर्म में बना दूं, मतलब जिस तरह कहते हैं ना कि अगर आप लाहौर कभी आए हो ना तो वहाँ पे एक होता है नैरो नहर जाना होता है ना, ठीक है। किनाल रोड एक बड़ा मशहूर है, अगर किसी को कुछ ना पता चल रहा हो तो किनाल रोड पे है। तो सेम यही कह लें कि विट्रस के अंदर भी एक किनाल है, ठीक है। अब इस किनाल का फ़ायदा क्या है, ये नहर का क्या फ़ायदा है हमारे पास। देखो बर्थ के वक्त जो है ना लेंस की न्यूट्रिशन आगे, क्योंकि इसकी यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, लेंस पड़ा हुआ है, यहाँ पे आयरस पड़ा हुआ है, लेंस को न्यूट्रिशन चाहिए, लेंस के पास कोई ब्लड सप्लाई नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास अल्लाह पाक ने बर्थ के वक्त क्योंकि इतनी अभी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, ठीक है, तो ये जो केनाल है ना ये पीछे से जितना भी फ्लूइड है ना वो यहाँ पे नरिशमेंट के लिए, लेंस की नरिशमेंट के लिए रहती हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल विट्रस पोर्शन के अंदर हमारे पास एक केनाल होती है। उस नहर के वक्त क्या काम है कि बर्थ के वक्त लेंस की जो है ना वो नरिशमेंट करनी होती है,
ठीक हो गया। और इस किनाल को अगर मैं स्पेसिफाई करूं तो इसको, क्योंकि ये हाईलाइट मेम्ब्रेन के अंदर से गुजर के आ रहा है, तो हम इसे कह रहे हैं कि हाईलाइट किनाल, इसका नाम ही हाईलाइट रख दिया गया था। ठीक है, हाईलाइट किनाल हो गया। हाय हाय नहर करती करती गुजर गई यूँ करके। ये तो थी लाला जी जो बेसिक बातें बच्चों वाली। अब हम आते हैं कि इसकी अटैचमेंट क्या है विट्रस की। अटैचमेंट अगर आपको स्ट्रक्चर अब आज समझ आ गया ना, तो अटैचमेंट आप खुद भी लिख सकते हैं। इसको मिटा लूँ या साइड पे इधर लिखते हैं। ओके जी, अभी मैं कर रहा हूँ अटैचमेंट क्या क्या है विट्रस की, वो सारे की सारी। एक हमारे पास होगी एंटीरियर अटैचमेंट, ठीक है। एक हमारे पास होगी बेस, फिर होगी हमारे पास पोस्टीरियर अटैचमेंट, और हमारे पास होगी बाकी जो मैक्यूलर पोर्शन और रेटिनल अटैचमेंट लास्ट पे। मैक्यूलर पोर्शन प्लस रेटिनल अटैचमेंट। तो यहाँ बुक से ही मैं आपको बता देता हूँ ताकि हमारा टाइम बच जाए। एंटीरियरली देखें ना, ये अगर ये वाला जो ग्रीन ग्रीन सा आपको नज़र आ रहा है, इसे कहने कि ये हमारा विट्रस है ना, ठीक है। एंटीरियरली किसके साथ आके लग रही है? ये लेंस के साथ। तो मैं कह सकता हूँ एंटीरियरली, लेकिन लेंस की कौन सी सरफेस है? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस के साथ लग रही है। तो एंटीरियरली पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस के साथ ये अटैचमेंट कर रही है, ठीक है। तो जो बेस है ये वाली, ये यहाँ पे इसकी ऑलमोस्ट बेस मार रही है ना, जो पेंदा वाला मार रहा है, तो ये कहाँ पे लग रही है? ऑलमोस्ट हमारा यूवियल ट्रैक जो है ना, कोराइड वगैरह उसके साथ सारे के सारे लगे। तो मैं बेस कह रहा हूँ कि ये हमारे पास यूवियल ट्रैक, जिसके अंदर बाकी यूवियल पाथवे सारे के सारे आ जाएंगे। यूवियल ट्रैक और हमारे पास जो कोराइड वाला एरिया है ना, उसके साथ बेस जाके लग रही है। पोस्टीरियरली देखो, आपको ऑप्टिक डिस्क नज़र आ रही है, तो मैं पोस्टीरियरली कह रहा हूँ कि ये हमारे पास ऑप्टिक डिस्क, और हमारे पास यहाँ पे जो रेटिना वाली लेयर है, यहाँ पे पोस्टीरियरली सारी की सारी रेटिना की लेयर है, तो वहाँ पे होगा ऑप्टिक डिस्क और रेटिना के साथ। बाकी कुछ मैक्यूलर अटैचमेंट होती है, और बाकी साइडों वाली पीरियड है ना, वो उसको रेटिनल अटैचमेंट के साथ हमने कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। अब ब्लाइंडनेस कब होती है? जब ऑप्टिक डिस्क से ये वाली लेयर विट्रस ह्यूमर जो है ना, जब ये ऑप्टिक डिस्क से डीटैच हो जाती है, हमने रेटिनल डीटैचमेंट वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो तब ब्लाइंडनेस होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ये पोस्टीरियर वाली जो है ना अटैचमेंट, ये हमारे पास अलहदा होगी, तो ये ब्लाइंडनेस काज करवाएगी, ठीक है। अब ये अब नहीं भूलना, आगे वाली हो जाए ब्लाइंडनेस नहीं होती, ये वाली ये डीटैच नहीं होनी चाहिए, जिसकी जो पोस्टीरियर सरफेस जो ऑप्टिक डिस्क और रेटिना के साथ लगी हुई है, इसको डीटैच नहीं होना किसी भी सूरत। फिर स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सी है? स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट इसकी जो बेस है ना, वो वाली है, ये वाली। ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट अटैचमेंट है। देखो ना, यहाँ पे ये जो बेस है, यहाँ पे जाके लग रही है, जकड़ रही है यूवियल ट्रैक और सारे के सारे। यहाँ पे ये पक्के जो है ना, वो सीमेंट की तरह जंक्शन बना देती है, ताकि ये किसी भी सूरत पीछे ना जाए। तो अल्लाह पाक ने यहाँ पे जो है पक्का इंतजाम कर दिया है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्गेस्ट वाली कौन सी होगी? जो ओरा सीरेटा और इसके साथ सारी की सारी लग रही है यूवियल ट्रैक वाली कहने, ठीक है। तो ये वाली जो है ना, वो हमारे पास जो लग रही है चीज़, ये हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट होगी। तो बेस वाली स्ट्रॉन्गेस्ट है, पोस्टीरियर वाली जाएगी तो हमारे पास ब्लाइंडनेस होगी। अब हमारे पास चेंजेस बाय बर्थ जो है ना, वो क्या क्या होती हैं, ठीक है। एक हमारे पास कह रहा है जो चेंजेस होंगी ना, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हमारा ये टॉपिक एक दफ़ा बड़ा पोर्शन साइड पे हो जाए ना, ठीक है। तो एक उसने कहा है कि हमारे पास एट बर्थ जो क्लोकेट किनाल होती हैं ना, ठीक है, ठीक है। चेंजेस एट बर्थ के ऊपर वो कह रहा है कि हमारे पास कौन कौन सी चेंजेस होंगी, वो मैं बता देता हूँ। हमने जो डिस्कस किया लास्ट वीडियो में, मैंने कहा कि ये विट्रस के अंदर से जो है ना, वो एक किनाल जाती है, जिसे मैंने क्या नाम दिया था? हाईलाइट किनाल, ठीक है। इसको हमने क्या कहते हैं? हाईलाइट किनाल। तो इसी का दूसरा नाम जो है ना, वो आई थिंक कोई ये साइंटिस्ट है जिसका क्लोकेट नाम होगा। तो क्लोकेट किनाल हो या हाईलाइट किनाल हो, इसको कन्फ्यूज़ नहीं करना, ठीक है। तो जो हमारे पास क्लोकेट किनाल है ना, वो हमारे पास बर्थ के ऊपर रिग्रेस कर जाती है, मतलब ये हमारे पास ख़त्म हो जाती है जब बर्थ हो जाती है ना। उसके बाद हमारे पास है इसका ये बेसिकली ब्लड टू दी लेंस और नरिशमेंट करती थी ना, अप टू 7th मंथ ऑफ दी लाइफ। ज़िंदगी के जो 7th मंथ है ना, इंट्रायूट्राइन वाले यूँ कहने के, उस वक्त तक ये सप्लाई करती है। उसके बाद जब ये बंदा पैदा हो जाता है, तो ये किनाल हमने नहर को बंद कर देना है। उसे कहना है कि लेंस को तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाओ, यार ना करो, ठीक है। तो ये हमारे पास वो अपनी ज़िम्मेदारी खुद उठाने के काबिल आई थिंक हो चुका है। तो इसके बर्थ के बाद इसको रिग्रेस करवा देना है। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास जो यंग एज है ना, मतलब यूँ कह ले कि 40 तक जो है ना जाते जाते, ये हमारे पास ट्रांसपेरेंट विट्रस जेल एक ही तरह की रहती है, होमोजीनस
जो है ना वो ट्रांसपेरेंट एक हमारे पास पूरी बन जाती है, मतलब दरमियान से किनार ख़त्म होगी तो वो आपस में ऊपर वाले और नीचे वाले पार्ट मिल के हमारे पास होमोजीनस जो है ना वो हमारे पास विट्रस जेल बना देंगे। ठीक, फिर हमारे पास क्या रहा है कि ओल्ड एज के अंदर जब वो 40 के पास बाद जाता है तो यही विट्रस जो है ना वो हमारे पास लिक्विफिकेशन की तरफ, मतलब ये लिक्विफाई हो जाता है और हमारे पास बीजन जो है ना वो डिटोरिएशन होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसकी जो है ना वो फाइबर्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ख़त्म होना शुरू हो जाती है, वो अपनी वो ताकत नहीं रख पाते जब बंदा बूढ़ा हो जाता है, तो इस वजह से वो लिक्विफाई हो जाता है और हमारे पास वो इसको उसने लफ्ज़ नाम दिया है सेनरेसिस का नाम दिया हुआ है, सेनरेसिस इस तरह का एक नाम लिखा हुआ है, वो बुक में देख लेना वो दिया हुआ है। तो ये था हमारे पास चेंजेस, ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार जो एग्जामिनर पूछ लेते हैं तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं इतनी देर से विट्रस विट्रस विट्रस, इसका फंक्शन क्या है, क्यों दी है अल्लाह पाक ने इतनी, तो इसका फंक्शन यहीं पे मैं डिस्कस कर देता हूँ मोटे मोटे जो है ना। एक तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया है, ठीक है, इम्पोर्टेंट रिफ्रैक्टिव मीडिया हमारे पास, मतलब जो लाइट आ रही है उसको रिफ्रैक्शन के अंदर कहीं ना कहीं करता है। नंबर सेकंड में मैंने कहा कि ये इतना बड़ा जो है जो 4 ml आई को कवर कर रहा है तो ये स्टेबलाइज करता है आई बाल को। एक तो मैंने कहा इमूवेबल है, इनर्ट है, तो इसी वजह से ये क्या करेगा, स्टेबलाइज करेगा आई बाल को। नंबर थर्ड पे क्योंकि इसके जैसे किनाल हमने गुजारी थी किसी दौर में, तो हमारे पास ये है ना न्यूट्रिशनल पाथवे है ताकि वो लेंस और रेटिना के अंदर जो है ना वो हमारे पास पहुंचाते हैं, जो न्यूट्रिशनल ये पाथवे के तौर पे भी कहीं ना कहीं एक्ट कर रहा होता है। तो ये 3 फंक्शन आपको फिंगर टिप्स पे इसके आने चाहिए यार। ओके ठीक है, अब हमारे पास इसकी पैथोलॉजी थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो यार होपफुली अभी तक ये वाला कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है ना ये आपको पल्ले पड़ गया होगा। ठीक है, फिर भी किसी को मसला तो बताना। तो अब मैं डिस्कस करता हूँ इसकी पैथोलॉजी के बारे में जल्दी से। बस अभी यार मैंने जुमा पढ़ने भी जाना, आज फ्राइडे है तो थोड़ा सा फ्री था, मैंने कहा चलो अभी मैं वापस आया तो मैंने कहा चलो वीडियो जल्दी से बना देते हैं। तो पैथोलॉजी के बारे में जो है ना वो थोड़ी सी बात इंपॉर्टेंट से डिस्कस करते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस विट्रस ह्यूमर के साथ। या तो वो कह रहा है कि लिक्विफिकेशन हो सकती है, हमने कहा बूढ़े लोगों में, जिसे हम सेनरेसिस का नाम दे रहा था, तो लिक्विफिकेशन ऑफ विट्रस ह्यूमर हो सकती है नंबर 1 पे। नंबर 2 पे वो अपनी पोस्टीरियर सरफेस से डीटैच होता है जो कि ब्लाइंडनेस काज करवा रही है। तो मैं कह रहा हूँ कि डीटैचमेंट हो सकती है। ठीक है, डिटैचमेंट किसी भी जगह से हो सकती है, आगे वाले हिस्से से, पीछे वाले से, लेकिन पीछे वाले से अगर होगी तो वो हमारे पास ब्लाइंडनेस की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, विजन लॉस की तरफ जा रहा होगा, रेटिनल डिटैचमेंट होगी। नंबर 3 पे कोई भी ओपेसिटीज़ इस विट्रस ह्यूमर के अंदर आ सकती है, ओपेसिटी जो है ना डेवलप हो जा सकती है। ठीक है, तो इस ओपेसिटी जब डेवलप होती है मरीज़ को ना, वो उसने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है फ्लॉट्स या मुस्काए, मतलब मक्खियाँ उसको वो कहता है डॉक्टर साहब मुझे मक्खियाँ नज़र आ रही हैं, लेकिन हाँ एक्चुअल में बिल्कुल ठीक होती है, उस एरिया में कोई मक्खी नहीं होती, लेकिन वो कहता है मेरी आंखों में हमेशा मक्खियाँ मच्छर से दिखाई दे रहे होते हैं। वजह क्या है, जो विट्रस ह्यूमर है उसके अंदर ओपेसिटीज़ हो जाती है, यही ओपेसिटी जो है ना वो उसकी रेटिना के ऊपर जाके इमेज बना देती हैं, तो उससे मक्खियाँ नज़र आना शुरू हो जाती हैं। फिर वो कह रहा है कि हमारे पास इसकी और पैथोलॉजी में हो सकता है परसिस्टेंस हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, मतलब उसने एक कंडीशन लिखी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, परसिस्टेंट हाइपर प्लास्टिक प्राइमरी विट्रस। ठीक है, शुरू में जो प्राइमरी विट्रस बनता है ना बाद में वो ख़त्म हो जाता है, अगर वो ख़त्म ना हो मतलब उसके अंदर जो स्ट्रक्चर्स है कंबाइंड विद हाइपरप्लेजिया वो रिग्रेस कर जाता है, लेकिन अगर वो वेस्कुलर नेटवर्क बर्थ के बाद भी वो रिग्रेस ना करे तो इसकी वजह से जो कंडीशन होती है हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरप्लास्टिक प्राइमरी विट्रस, PHPV। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, MCQ में आपको बड़ा दिखेगा। ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो सकता है, कोई भी विट्रस के अंदर हेमरेजेस हो सकते हैं, मतलब चोट लगी है इसके अंदर कोई टप। ठीक है, तो विट्रस हेमरेजेस जो है ना हमारे पास हो जाता है। ठीक है, तो अब अच्छा इसका जो है ना इलाज मैं यहीं पे बता दूं जल्दी से ताकि आपका MCQ क्लियर हो जाए। इसका कोई इलाज नहीं है, लेकिन हम क्या कहते हैं विट्रेक्टमी करनी पड़ती है, इसके अलावा कोई इलाज नहीं। मतलब विट्रस ह्यूमर को जो है ना वो पूरे को पकड़ के रिमूव करके विट्रेक्टमी से कहते हैं, पार्ट्स प्लाना के ज़रिए हम जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से हमें विट्रेक्टमी करनी होती है। पहले वाला जो विट्रस है उसको निकाल के जो हमें सिलिकॉन जो है ना वो जेल वो डालनी होती है ताकि आई बाल स्टेबल रहे, तो ये इसका ये हाल होता है। ये मैं अभी बता रहा हूँ, लेकिन विट्रेक्टमी करनी पड़ती है, वो सारे का सारे हम आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक अभी तक इतना ही काफ़ी है, ये मैं बता दूँ आगे भी। तो यार अभी जो है ना मैं फ्राइडे है तो अभी अज़ान हो रही है, तो मैं
इसको यहीं पे स्टॉप करके ना लिक्विफिकेशन को नेक्स्ट हम शुरू करते हैं। आप भी उतनी देर पानी शानी पिए और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो लिक्विफिकेशन ऑफ द वीटस ह्यूमर वो सारा डिस्कस करेंगे, वीटल हेमरेज डिस्कस करेंगे और ओपेसिटीज़ की टाइप हमने डिस्कस करनी है। तो इंशाल्लाह हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।